नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त का मार्केट कैसा है और ऐसे मार्केट में आपको कहां पर पैसा लगाना चाहिए, कहां पर नहीं लगाना चाहिए और आगे का आउटलुक है क्या। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि यहाँ पर चमक फीकी पड़ी है, गिरावट आई है और आज फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन भी है। तो उस हिसाब से अगर आप मार्केट में देखें तो एक्शन की कमी है और करीब करीब 180 रुपये नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड जून का वायदा 51,600 के नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका जिगर। गोल्ड का मार्केट नीचे है, आपको लगता है कि आज शाम के कारोबार में ये गिरावट और बढ़ सकती है और ऐसे में इस भाव पर शॉर्ट करना चाहिए? मुझे लगता है गोल्ड में पिछले 2-3 दिनों से दबाव का कारोबार जरूर से चल रहा है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम जरूर से रहेगा और पुल बैक की प्रोबेबिलिटी रहेगी। हालांकि ये जो मूव है बिल्कुल ही इंट्राडे रहेगा, तो मैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए रिकमेंड करूंगा कि पिछले कुछ दिनों से काफी गिरा है, तो मुझे लगता है कि पुल बैक की अपॉर्चुनिटी के लिए एक खरीदारी करना चाहिए। बट अगेन करंट लेवल्स पे नहीं, थोड़े निचले स्तर मिलते हैं तकरीबन 51,400 के लेवल्स, तो वो लेवल्स कहीं ना कहीं एक पुल बैक बाइंग के लिए काफी अच्छा रहेगा। 51,250 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 51,700 के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं आज शाम के सेशन में। क्या अच्छा, चांदी पर क्या व्यू है आपका? गिरावट तो चांदी में भी है, तो क्या वहां पर भी यही ट्रेड लिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि चांदी में भी एक पुल बैक की स्ट्रैटेजी रहेगी और तो 66,600 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी करने के लिए। 66,300 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 67,300 से 500 के टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, ठीक है। नेचुरल गैस का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या नेचुरल गैस में जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए क्या अभी इस भाव पर बाइंग करने का मौका है या थोड़ा वेट किया जाए? जी, नेचुरल गैस में भी मुझे लगता है कि खरीदारी का मौका लेना चाहिए। निचले स्तरों से प्राइसेस में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है, टेक्निकल मोमेंटम भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है या जो मीडियम टर्म ट्रेडर्स है वो करंट मार्केट से भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ एक ओवरऑल रेंज रहेगी 422 से 418 की जो रेंज है, इन रेंज के बीच में कहीं पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 414 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 432 एज़ एन इमीडिएट टारगेट रहेगा और मेजरली 440 तक के भी टारगेट्स आ सकते हैं। तो ओवरऑल नेचुरल गैस में खरीदारी करके ही चलना सही रहेगा। क्या, चलिए अब आते हैं मेटल पे। कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दो काउंटर प्योरली इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे लग रहे हैं? दोनों ही काउंटर्स में मुझे लगता है कि सेलिंग करके चलना चाहिए और आज सुबह भी हमने देखा कि चाइना के जो डेटा थे वो काफ़ी खराब थे और चाइना एक मेजर कंज्यूमर है बेस मेटल्स का और कोविड के भी कंसर्न्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो सेंटिमेंट्स बेस मेटल्स के लिए काफ़ी नेगेटिव है, तो सेल करके चलना चाहिए। 820 से 819 की जो रेंज है वहाँ पर सेल करना चाहिए। 823 का स्टॉप रहेगा कॉपर के लिए और मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर 813 से 810 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं कॉपर में। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो 286 काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा सेलिंग के लिए। 288 का स्टॉप लगाना होगा और 281 के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। क्रूड की कहानी जरा समझिए। अब कुछ नए डेवलपमेंट क्रूड में हुए हैं जो जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। एक एक करके हम आपको तीनों डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे और फिर एक्सपर्ट से समझेंगे कि इसका मतलब, इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। पहला जो नया अपडेट है वो ये है कि अमेरिका ने ये कहा है कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाएगा और 18 करोड़ बैरल तेल जारी करने का प्लान अमेरिका का है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और टॉप 3 प्रोड्यूसर में हमेशा शामिल रहता है, कभी नंबर 1 बन जाता है, कभी नंबर 2 रहता है। तीसरा बड़ा डेवलपमेंट यह है कि रूस, जो कि बड़ा एक तेल उत्पादक देश है और टॉप 3 में रूस भी रहता है, कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी नंबर 3। और रूस ने एक बड़े डिस्काउंट पर भारत को ऑफर किया है तेल बेचना। $35 प्रति बैरल का डिस्काउंट देने को तैयार है रूस भारत को, और ये प्री वार लेवल पे, मतलब आप समझिए कि एग्जैक्ट प्राइस अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अगर प्री वार लेवल आप देख लें तो 90 से $100 के बीच में, यानी 100 से नीचे के भाव पर उसमें भी $35 का डिस्काउंट रूस देने को तैयार है भारत के लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत रूस से कितना तेल खरीदता है, इस ऑफर को कितना मानता है, इसको लेकर के अभी आगे बातचीत होनी है या कुछ आगे खबर आएगी, लेकिन एक बड़ा ऑफर यहां पर रूस की तरफ से भारत के पास आया है। ये 3 डेवलपमेंट है। चौथा बड़ा ये है कि आज ओपेक की मीटिंग शुरू हो रही है, ओपेक गैर ओपेक देशों की, और ओपेक और गैर ओपेक देश उत्पादन के मसले पर क्या फैसला लेंगे, इसका एक बड़ा इंपैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिखेगा। हालांकि अब तक की जो पॉलिसी है ओपेक की, वो रोज की
4 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाने की है, धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज। हालांकि ओपेक के ऊपर बहुत दबाव है अमेरिका का, बाकी देशों का, कि ज्यादा उत्पादन बढ़ाएं। अब तक तो ओपेक नहीं झुका है, देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या ओपेक दबाव में आता है या 4 लाख बैरल से कुछ ज्यादा उत्पादन बढ़ाता है या नहीं। इन तमाम डेवलपमेंट पर मार्केट की नजरें टिकी हुई हैं। तो ऐसे में बताइए जिगर, क्रूड में क्या किया जाए? देखिए, क्रूड में बिल्कुल आपने सही कहा, काफ़ी सारे ऐसे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जहाँ पर सप्लाई बढ़ने की बातें काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और आने वाले कुछ दिनों में फ्राइडे को आईईए के भी मेंबर्स की मीटिंग है जहाँ पर क्रूड की सप्लाई को बढ़ाने की बातें हो रही है, और जिसका पूरी तरह से हम इम्पैक्ट देख रहे हैं क्रूड के प्राइसेस में, जो निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ है, तकरीबन 5% नीचे है। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट है क्रूड के लिए, जहाँ पर सप्लाई बढ़ाने की बातें हो रही है, तो ये प्राइसेस को थोड़ा जो रिस्क प्रीमियम ऐड हो चुका था वो अब कम होता हुआ दिख रहा है और सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मुझे लगता है कि सेलिंग में रहेगा क्रूड, 200 से ₹250 की करेक्शन और आ सकती है क्रूड में आज शाम के सेशन में या कल तक में। बहुत शुक्रिया आपका जिगर, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।